तो खुली अर्थव्यवस्था में अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बार संभावित भी है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। देखते हैं क्या है गुणक। इसको इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो क्वेश्चन छात्रों दीर्घ उत्तरी में क्या आता है कि गुणक से क्या तात्पर्य है और इसकी क्रियाविधि को समझाइए। यानी गुणक क्या है और ये कैसे कार्य करता है, यही आपको समझाना है। तो उत्तर क्या होगा छात्रों? विनियोग गुणक का अर्थ मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब समाज में किसी नवीन राशि का विनियोग किया जाता है, विनियोग को इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्ट करना। जैसे हम कोई उद्योग खड़ा करते हैं तो पूंजी लगाते हैं, इसी को इन्वेस्ट कहते हैं। तो जब समाज में किसी नवीन राशि माने धन इसका इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है छात्रों? उत्पादन, यानी जो अगर पैसा लगाएंगे फैक्ट्री में तो उत्पादन होगा उससे सामान का, और उत्पादन होगा तो उसको जो है बेचेंगे तो खर्च भी होगा दूसरे के ऊपर। तो इसकी एक ऐसी प्रोसेस शुरू हो जाती है, प्रक्रिया उत्पादन हो व्यय की, जिससे जनता को, यानी जो उद्योगपति हैं उनको प्रारंभिक विनियोग में जितना पैसा लगाएंगे उससे कई गुना जो है, 100 रुपया लगाए पता चला 1000 कमा लिए, तो ये कई गुना इनकम उनको मिल जाती है। ये जो आय है, जो मान लो 100 रुपया लगाए 1000 हो गया, ये जो आय है यानी जो बाद में मिली, तो जो हम पहले पैसा लगाए थे प्रारंभिक 100 रुपया लगाए थे मान लीजिए, की तुलना में जितनी अधिक होगी, मैंने 100 रुपया लगाया 1000 हुआ, इसमें 10 गुना बढ़ गई हमारी इनकम। तो यही जो मान है 10 गुने का, उसी को गुणक कहते हैं, मल्टीप्लायर अर्थशास्त्र की भाषा में। इस प्रकार गुणक जो है वो प्रारंभिक विनियोग, यानी जो पहले पैसा लगाए थे किसी चीज़ में, प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि, और उससे जो मुझे आय में जो वृद्धि हुई, जो उत्पादक को आय में वृद्धि हुई और पहले जितना लगाया था, तो प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि, कितना खर्चा उसने बढ़ाया पूंजी लगाया और कितना टोटल आय में उसकी वृद्धि हो गई, इसी के संबंध को व्यक्त करता है। यानी कितना पैसा लगाए लास्ट में कितना कमाए, साधारण भाषा में इसे समझें। 100 रुपया लगाए 1000 कमाए तो कितनी आय में वृद्धि हुई, तो यही संबंध है, इसी को गुणक कहते हैं। और कीन्स जो अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री कीन्स, ये अर्थशास्त्री का नाम है, J.M. कीन्स, जिन बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने जो विनियोग गुणक है, यानी गुणक को विनियोग गुणक भी कहते हैं, इसको किस नाम से संबोधित किया? के नाम से। कीन्स ने विनियोग गुणक को के नाम दिया और बतलाया। क्या बताया कीन्स ने? कि जब विनियोग गुणक में वृद्धि होती है, यानी के बढ़ता है, यानी विनियोग में प्रारंभिक विनियोग किए और आय में वृद्धि हुई, तो जब विनियोग गुणक में वृद्धि होती है तो आय में जो वृद्धि होगी वो विनियोग में वृद्धि का के गुना होगी। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, 100 रुपया लगा 1000 आपकी आय हुई, तो 10 गुना आपका जो है आय बढ़ी, तो इसी को कहते हैं विनियोग में वृद्धि के गुना हो जाएगी। अब विनियोग गुणों को हम मैथमेटिकल रूप से, अर्थशास्त्र में कुछ जो है मैथमेटिकल सूत्र होते हैं, जैसे मांग की लोच है, और उसी तरह से हम विनियोग गुणक को कैसे लिखेंगे छात्रों? के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यानी के इक्वल टू, यानी हिंदी में कहें के बराबर 1/1 माइनस MPC। जबकि यानी जो के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC है, तो उसमें के क्या है? के रिप्रेजेंट करता है, यानी कि माने क्या हुआ? विनियोग गुणक।
और ये 1/MPC वहाँ क्या था सूत्र में, MPC का मतलब हुआ M से मार्जिनल यानी सीमांत, और प्रोपेंसिटी टू C से कंज्यूम माने उपभोग, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये भी कभी कभी आता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है छात्रों, इसको आप जानते होंगे, और 1 नंबर या अतिलघु में आता है, तो इसको आप ध्यान से किताब में टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। विनियोग गुणक के विचार की व्याख्या, अब इसको कहते हैं ना कि ये तो सूत्र हो गया, अब इसको समझाना है, कहते हैं ना इसकी क्रियाविधि को समझाइए, क्वेश्चन था, तो समझा करके इसको हम एक सरल उदाहरण द्वारा भी समझा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में ये सिंबल है रुपए का, आजकल सिंबल हो गया भारत सरकार ने रुपए ऐसे लिखा जाता है, रा लिखा हुआ है ऐसे, ये हमारा सिंबल है भारत से, पहले रुपए सिंबल नहीं था। इसको कहते हैं रुपए 1 करोड़, यानी 1 करोड़ रुपए पढ़ेंगे इसे। तो मान लीजिए किसी देश में 1 करोड़ रुपए का पहले प्रारंभिक विनियोग होता है, यानी 1 करोड़ रुपए लगा के कोई उद्योग मान लीजिए खड़ा किया जाता है, और आय इनकम और उपभोग कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज को, यानी जो 100 रुपया लगाया, जिसे बताया कि 1000 कमाया, तो वैसे मान लीजिए 1 करोड़ लगाए, अब कमाई संपूर्ण समाज को कितना हुई, 2.5 करोड़, यानी रुपीज़ 2.5 करोड़, इसको 2.5 करोड़ हिंदी में कहेंगे, 2 करोड़ और 50 लाख की आय प्राप्त होती है। तो यहाँ विनियोग गुणक ये 2.5/1 होगा, यानी 2.5 होगा। अब इसी सूत्र की सहायता से गुणक की गणना सरलता से की जा सकती है, जो उदाहरण दिया गया है। तो गुणक का सूत्र छात्रों भी मैंने बताया, गुणक की इक्वल टू 1/1 MP, अपॉन मीन्स होता है बटे, हिंदी में छात्र जानते हैं, इंग्लिश वाले अपॉन बोलते हैं। तो इक्वल टू मीन्स बराबर, के बराबर 1/1 MPC, इंग्लिश में कहेंगे छात्रों के इक्वल टू 1/1 MPC। तो अब ये MPC क्या है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। अभी सूत्र में MPC का वैल्यू नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे लिखते हैं छात्रों, ΔC/ΔY, ये डेल्टा है, ये जो त्रिभुज टाइप का बना रहता है ना, तो इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ΔC यानी डेल्टा परिवर्तन को बताता है, उपभोग में परिवर्तन, और ये Y मतलब इनकम है, आय में परिवर्तन, यानी उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को ही हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं छात्रों। तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपको प्रश्न में कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 60% है, तो गुणक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही सूत्र लिखेंगे कि इक्वल टू 1/1 MPC। तो MPC की जगह हम 60% कैसे लिखा जाता है, 60/100, इसी को कहते हैं 60%, 1/1 - 60%। अब इसका LCM मेथड से 100 - 60/100, 1/100 में 60 करेंगे तो 40 बना, 1/40/100 छात्रों आप जानते हैं ये फ्रैक्शन है, अनुपात तो पलट जाता है, ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 100/40। अब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे, इट मीन्स भाग देंगे, तो जब 4 से 10 को भाग देंगे तो ये 2.50 आएगा, यानी कि कितना आया छात्रों, 2.5। तो ये है गुणक से तात्पर्य और इसकी क्रियाविधि, इसको आप अच्छी तरह लिखते हैं तो अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।